अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जॉन आपके सामने जो FBI आयरस जो सीरीज हमारी चल रही थी उसका हम जो पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस डिस्कस कर रहे थे कि जो सैलरीड पर्सन है उसकी हम टैक्स रिटर्न को जो है वो कैसे फाइल करेंगे। आपको याद होगा कि हमने अगर हम ड्राफ्ट्स में जाएं तो ड्राफ्ट्स में, अगर हम डिक्लेरेशन में जाएं तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है जो कि हमने प्रीवियस पार्ट 1 के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न थी, जो हमने बताया भी था कि उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स रिटर्न के जो दूसरा पोर्शन है वो वेल्थ स्टेटमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले अपने प्रीवियस ड्राफ्ट में जाएंगे, ड्राफ्ट में जाके हम वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। जस्ट क्लिक करेंगे हमारे पास एडिट और डिलीट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। हम इसको एडिट करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो इसी चीज़ों को आगे कंटिन्यू लेके चलना चाह रहे हैं। ये आपके सामने जो है वो एक डाटा जो हमने प्रीवियस वीडियो में फिलअप किया था वो आपके सामने शो हो जाएगा। सैलरी का ही हम लेके चल रहे हैं। आगे हम डिटेल में दूसरी टैक्स रिटर्न जो कम्प्लेक्स टैक्स रिटर्न होंगी उसको भी हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो इसके अंदर जो है हमने बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल करनी है तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक 114 सेक्शन सब सेक्शन 1 के तहत हम इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा फिल करेंगे। और फिर अंडर सेक्शन 116 हमें वेल्थ स्टेटमेंट का डाटा जो है वो भी फिल करना पड़ेगा। और जब हम वेल्थ स्टेटमेंट का डाटा फिल करेंगे और इसका इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा फिल करेंगे, देन ही हम जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न वाला डाटा, ये वाले सारे टैब्स हमने डिटेल के अंदर देख लिए थे। अगर आप इसको देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो को। आज जो है हम वेल्थ स्टेटमेंट को देखेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है और लोग अक्सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और इस इन मिस्टेक्स की वजह से जो FBI के अंदर वाइट सोर्सेज के इश्यूज क्रिएट होते हैं। और नॉर्मली कुछ जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, वो पर्सनल अपनी जो फर्स्ट रिटर्न होती है वो खुद ही फिल अप कर लेते हैं और वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर चीज़ें जो है वो उनको डिस्क्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो है आपके पास ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, रिकंसिलिएशंस हैं और नेट एसेट्स हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर जाएंगे। जैसे हम पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने जो है ये वाला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं पर्सनल लेवल के, याद रखिए कि हम सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना सीख रहे हैं। तो इसमें जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो हम लेके चलेंगे। अगर उसी पर्सन का कोई और बिजनेस वगैरह है तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस की सारी कैटेगरी लिखी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट के एक्सपेंसेस हैं, रेंट रेट्स टैक्सेस हैं, व्हीकल रनिंग रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वाटर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसेस जो हैं लेके चल रहे होंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो बजाय ये कि इंडिविजुअली सेग्रीगेशन करने के, वो यहाँ पे आके अदर जो पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे लमसम की ही अपनी अमाउंट जो है वो लिख देते हैं और इसके बेस पे वो चल रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम जो है इसका हम डाटा फिल करते हैं। इसकी ये एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है ये मेरे पास पहले ही मौजूद है कि उसका जो है वो मैंने फिगर्स वहाँ से ले रहा हूँ। व्हीकल रेंटिंग का मेंटेनेंस जो है इसके तकरीबन 84,520 हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग इसका कोई खर्चा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और ये जो है हमने जो है ये हमने उनके इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वहाँ से हमने ये फिगर्स उठाई हैं। वाटर जो बिल है वो भी हमने वहाँ से लिया है। इसके अलावा गैस के जो बिल है ये भी हमने वहाँ से लिया। और ये हम सारा जो डाटा फिलअप कर रहे हैं ये एनुअल जो डाटा है वो हम फिलअप कर रहे हैं और उसी के मुताबिक जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये सारे खर्चे जो थे, एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हम यहाँ पे जो है वो डाल देंगे, जो कि हम हमारे पास उसके खर्चे से मौजूद, वो हम सारे लिखेंगे जो कि वो कर रहा होगा। और इसके साथ ही जैसे हम इसको करेंगे, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो हम जो दूसरे कुछ खर्चे जो है वो डाल देंगे। उसके बाद आपने इसको साथ ही कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो है वो उसके खर्चे की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। उसके बाद हम पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, इसको आपने ज़रा गौर से पहले इसके कंटेंट्स को देखना है। कंटेंट्स को देखने के बाद जो है फिर हम इसके अंदर जो डाटा फीडिंग जो है वो
करेंगे, क्योंकि हम सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं और सिंपल टैक्स रिटर्न जमा करवा सीख रहे हैं कैसे जमा करवानी है, तो उसके अंदर जो है वो चीज़ों को सिंपल ही रखा गया है। लेकिन जो हम आगे नेक्स्ट रिटर्न कम्प्लेक्स लेके आएंगे तो उसमें हम सारे कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर तो आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वगैरह है तो यहाँ पे आप जाएंगे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे प्लस का निशान क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो इसके साथ आप इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और इसकी जो कॉस्ट वैल्यू, जो रजिस्ट्री वैल्यू होगी, वो आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर जो है वो लिखनी है। सेम अगर कोई और प्रॉपर्टी होगी तो फिर आप दोबारा इस पे जाके इसका डाटा जो है वो फिल करेंगे। सेम ये जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसे ही है। यहाँ पे आप अगर कोई नॉन बिजनेस आपके कोई इक्विपमेंट्स हैं या एनिमल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, और ये फ्यूचर में इसको जो वाइट सोर्स के अंदर ये चीज़ें हेल्प भी कर रही होती हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट एन्युटी बॉन्ड वगैरह सेक्शन जो है मेन टैब है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट की टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, बैंक नेम वगैरह दे के उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो 30 जून को आ रहा होगा वो यहाँ पे आप उस बैंक की डिटेल के आगे दे देंगे। जैसे कि ये मैंने जस्ट एक रेंडमली फिगर्स जो हैं वो पुट की हुई हैं। इस तरह मैंने जो कि 3 बैंक्स लिए हुए हैं तो 3 बैंक्स का मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिया हुआ है और इसका मैंने डाटा जो है वो उसके अंदर फिल कर दिया है। उसके बाद जो है डेट वगैरह अगर आपका कोई है, एडवांस डिपॉजिट वगैरह है, ये बहुत अहम चीज़ है, लोग नॉर्मली इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने किसी दोस्त वगैरह से थ्रू बैंकिंग चैनल एडवांस लिया हुआ है या डेट लिया हुआ है या कोई डिपॉजिट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे सेम इसकी जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे, CNC नंबर देंगे, अगर बाई वगैरह या किसी से भी लिया है उसका नाम देंगे, उसके अकाउंट की टाइप देंगे और प्रॉपर जो है वो उसको करके तो उसको ओके कर देंगे। तो इसके बाद जो मोटर व्हीकल्स हैं नॉन बिजनेस, यहाँ पे अगर आपके पास मोटरसाइकिल वगैरह है तो ये आप मोटरसाइकिल लिखेंगे, गाड़ी है तो गाड़ी लिखेंगे। और याद रखना है कि यहाँ पे आपने उसकी जो है वो कॉस्ट वैल्यू लिखनी है, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। और उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मार्केट इसकी कॉस्ट वैल्यू होगी ये हर साल चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये नॉन बिजनेस आइटम्स है। उसके बाद अगर कोई प्रीशियस पोजेशन वगैरह है आपके पास, इंटेक्स वगैरह हैं, वो आप लेके चल सकते हैं। पर्सनल आइटम्स वगैरह जो हैं वो आपकी चीज़ें हैं। कैश आपके पास जो है इन इन हैंड जो है, अगर कैश है तो आपके पास वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद कोई और अगर एसेट आपके नाम पे है या एसेट्स इन अदर नेम में अगर कोई आपकी बीवी बच्चों के नाम पे है या वाइफ के नाम पे है तो वो यहाँ पे आप अपना शो करवा सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे और सारी डिटेल जो है वो उसकी दे देंगे। इस तरह टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे, जो ये सारी चीज़ों से एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई एसेट्स आपके बाहर हैं तो यहाँ पे आप वो भी इसके अंदर लिख सकते हैं, और टोटल एसेट्स जो है वो आउटसाइड आउटसाइड पाकिस्तान आ जाएंगे। और इस तरह जो है वो टोटल एसेट इनसाइड और आउटसाइड करेंगे तो ये टोटल एसेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देगा और आपकी टोटल एसेट्स जो है वो वहाँ पे शो करवा देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने किसी से बैंक लोन लिया हुआ है या आपने जो है वो किसी दोस्त से कर्जा लिया हुआ है या कोई और चीज़ है तो वो यहाँ पे आप प्रॉपर डिटेल उसकी देंगे। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है और इसमें याद रखना है कि ये आपने थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो लिया हो। तो इस तरह आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे और टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी यहाँ पे। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये सारी इसकी जो पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटी है वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाना है। रिकन्सिलेशन में आपने क्या करना है, रिकन्सिलेशन के अंदर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेट एसेट्स उसने खुद ब खुद ही पिक कर लिए जब आपने इसको कैलकुलेट किया है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं फिगर्स ये आपने पुट करनी है और इसको पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो आ रही है वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स रिटर्न, तो आप उसको क्या करेंगे, आप सैलरी पे जाएंगे इसकी फिगर लेने के लिए। और ये वाली जो अमाउंट है 7,96,540, जो आपकी टोटल जो अमाउंट बनती है 8,36,620, तो आप क्या करेंगे 8,36,620 जो है वही अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे और इसको दोबारा फिर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है देखना है कि अगर कोई आपकी इनकम जो है एज पर टैक्स रिटर्न कोई अगर एग्जाम्प्ट वगैरह है तो वो भी आपने देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी 58,080 रुपीज़ जो है वो हमारे एग्जाम्प्ट हैं, तो वो हम यहाँ पे इसको लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और अमाउंट जो है वो
आपकी आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी इनकम्स भी होती है जो कि एग्जाम्स भी होती हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको जो है वो यहाँ पे शो करवा देंगे। ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, ये अभी सिंपल सिंपल फॉर्म की रिटर्न है तो उसको हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस वगैरह, अगर बाहर से कोई पैसे वगैरह आ रहे हैं, ये भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस है, सारी चीज़ें हमारी नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स टैक्स रिटर्न होंगी उसके अंदर अंदर जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 4,11,633 आ रही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जो है वो टैक्स रिकन्सिलेशन जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन उसके अंदर कर लेते हैं एक्सेल के अंदर, और उसके बाद जो है वो हम इसकी फाइलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में मैं डायरेक्टली फाइलिंग कर रहा हूँ और हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है वो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई है। अब आपने इस डिफरेंस को कैसे खत्म करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है 4,11,633 का, अगर मैं यहाँ पे इसको जो है 4,11,633 जस्ट आपको चेक करवाने के लिए मैं करूँ और इसको कैलकुलेट करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो रिकन्सिलेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि 1,18,252 आ गया है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ये जो भी डिफरेंस होता है उसको हम नॉर्मली जो है वो कैश इन हैंड के अंदर जो है वो लेके चले जाते होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4,11,000 जो अमाउंट है 633, इसके अंदर जो है वो हम 4,11,633 और इसके अंदर जो है वो हम अमाउंट प्लस करेंगे ये वाले जो 1,18,252, और इसमें मैं 1,18,252 जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास 5,29,885 रुपये जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज में जाऊंगा, वहां पे मैंने जो कैश इन हैंड है 5,29,885 एंटर करूंगा, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आप देखिएगा जब मैं रिकन्सिलेशन में जाऊंगा तो यहाँ पे इसका रिकन्सिलेशन डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया है। अच्छा, मेरे पास जो टैक्स रिटर्न जो वर्किंग थी उसके अंदर भी कैश इन हैंड इतना ही आ रहा था, लेकिन मैंने चूंकि आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाया है, तो अगर आपका रिकन्सिलेशन आप करते हैं और रिकन्सिलेशन के अंदर यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है, तो आप सिंपल कैश इन हैंड के अंदर जाके उसका डिफरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक सेफ साइड के ऊपर भी चीजें होती हैं। जैसे ही हम रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स करेंगे तो हमारे पास सामने रिकनसाइल डिफरेंस जीरो हो गया। अब हम नेट एसेट्स के अंदर जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारी जो रिटर्न है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे जाना है, और वेरिफिकेशन के अंदर जाके आपने अपना जो है वो वेरीफाई पिन कोड, 4 कोड जो होता है, 4 डिजिट का कोड होता है, वो आपने एंटर करना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। और जैसे ही वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। अगर आपको वेरीफाई पिन का नहीं पता कि वेरीफाई पिन क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन पिन के लिए आप यहाँ पे चेंज पिन पे जाएंगे और न्यू पिन जो है वो कोई भी आप एंटर करें और ओके करके तो आपके लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके पास जो है वो पुराना जो है वो पिन कोड हो। तो इस तरह जो है हम जो है एक सिंपल टैक्स रिटर्न जो है एक सैलरीड पर्सन की जो सिंपल सिनेरियोज के अंदर हम इसकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें और लेके आएंगे, इनहेरिटेंस की केसेस लेके आएंगे और जो फॉरेन रेमिटेंस लेके आएंगे, ताकि हम इसको कम्प्लेक्स करें और इसके सिनेरियोज को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करें ताकि आपको ये आसानी हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, ताकि मैं अगर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव चीज़ों को कर सकूं। और अगर आपकी स्पेसिफिक टैक्स रिटर्न के हवाले से क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको विद इन 24 आवर्स उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।